उत्तर जब आत्म मंथन के पास होता है तो निष्कर्ष बनकर उसके लिए बहुत बड़ी आत्म मंथन करें। कोहम कस्त्वम कुतः इयं विसृष्टि कुत अद्धा इयं विसृष्टि। ये जब प्रश्न होंगे, इस प्रश्न के साथ ही एक उत्तर आपके अंदर आएगा और उस उत्तर के समांतर ही जब आपको कोई मर्मज्ञ तत्वज्ञानी उत्तर देता है तो आपके अनुभव की प्रामाणिकता बन जाती है। आपका अनुभव प्रामाणिक बन जाए, वही आपके जीवन में परिवर्तन पैदा कर सकता है। एक क्रांति आपके जीवन में घटित हो सकती है। नचिकेता कहता लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि, उपनिषद में ऐसा कहा है, तो मैं उस पाने के लिए ही आपसे आशीर्वाद मांगता हूं, वरदान चाहता हूं। नचिकेता को फिर से मानो कक्षा से यमराज परख रहे हैं। कहा कि देखो, इसके बदले में तुम्हें इमा रामा सर्था सतुर्या, जो अनुपम स्वर्गीय सुख, स्वर्गीय सुख के साधन, वे सब मैं तुम्हें देने का वरदान दे सकता हूं। तुम्हें वे सहज ही सिद्ध हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जिनके लिए लोग लालसा रखते हैं। उस समय नचिकेता ने जो कहा है वही मैं आपको कहूं। स्वभावो मर्तस यदन वेदा, ये जितने भी भोग्य पदार्थ हैं अपने आप में परिणामशील बदल रहे हैं। भोक्ता के रूप में व्यक्ति स्वयं बदल रहा है। हम सोचते हैं जिस भोग्य पदार्थ को हम भोग, नचिकेता ने कहा न है ध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत्, ये जितने भी आप लुभावने जो सामान्य दुर्लभ हैं वो आपके द्वारा मुझे सुलभ हो जाएंगे, लेकिन ये सब तेज को छीन कर देने वाले हैं। अस्थिर पदार्थों से जिनका रूप की स्थिति अपने है, उनसे ध्रुव सकता न है ध्रुव प्राप्त, निश्चित है, जो अविनाशी है, क्षरण नहीं है, हर व्यवस्था में क्षरण है। संसार की गति प्रतिपल संसरणशील है, इसीलिए इसको संसार कहा है। और संसरण के साथ साथ हर रूप का क्षरण आपको ख्याल में नहीं आ रहा है। हमने सोचा कि हम बड़े हो रहे हैं, बड़ों ने हमको आशीर्वाद दिया, बेटा बड़े हो जाओ। कुछ समय तक तो लगा कि हम बड़े हो रहे हैं, बात भी ठीक थी, लेकिन बड़े होने का मतलब धीरे धीरे एक सीमा पार करने के बाद तुरंत क्षरण होने लगा। कि जहां पर यौवन चरम तक व्यक्ति को ले जाता है, इसी के साथ उसका क्षरण होने लगता है, शक्ति का क्षय होने लगता है। और क्षरण होते होते जीवन और संसार की हर व्यवस्था अपने आप में विनाशशील है, मरण के साथ जुड़ी हुई। मरणम प्रकृति शरीर नाम। तब ध्यान दें, कहा ऐसा कौन तत्व है जो अपने आप में अमृत रूप है। अमृत का मतलब है अमृत पी लिया, ऐसा नहीं। इसीलिए सज्जनों, जिस समय श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ करने जा रहे थे सुखदेव जी महाराज, देवता लोग अमृत कलश लाए हैं, लेकिन उस अमृत कलश से
अमृत लेकर पिया जा सकता था, लेकिन उस अमृत से क्या मिला जो अमृत हमारे अंतस को, हमारे हृदय को बदल न दे। अगर असुर लोग अमृत मंथन के बाद अमृत पी लेते तो क्या परेशानी थी? कुछ परेशानी थी? आपसे मैं पूछता हूं, अगर प्रहलाद जी को, प्रहलाद भी तो असुर कुल में ही है, हिरण्यकशिप के बेटे हैं, और प्रहलाद जी को अमृत देने की बात आए तो आप क्या अपना निर्णय देंगे? प्रहलाद जी को अमृत दिया जाए कि नहीं? और हिरण्यकशिप को? बड़ा सुंदर उत्तर है आपका। प्रहलाद को देने में अमृत आप कोई परेशानी नहीं है। क्यों? जो जीवन में परेशानी दे रहा हो दूसरों को, उसको अगर दीर्घ जीवन मिल गया, अगर वह दीर्घ जीवन की उस कक्षा में पहुंच गया कि वह कभी मरेगा ही नहीं, आदमी कभी कभी बहुत परेशान करने वाले के प्रति दुर्भावना से भर जाता है और सोचने लगता है कब तक ये हमको परेशान करता रहेगा। बोलने लगता है अंतस से कुछ, मैं उसे बोलना नहीं चाहूंगा। प्रहलाद जी किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रहलाद जी को अमृत अगर पिला दिया जाता है तो कोई परेशानी नहीं है। जो परेशान करता हो उसको अमृत पिलाना और परेशानी को आमंत्रित कर देना होगा। तो वो अमृत जो असुर कुल की मनोवृत्ति को बदल नहीं सकता, अंतस में जो परिवर्तन नहीं घटित कर सकता, वो अमृत श्रेष्ठ है या उस अमृत की अपेक्षा वो श्रेष्ठ है जो जीवन में नई व्यवस्था पैदा कर दे, जीवन में तमाम जो छोड़ने योग्य है उससे हमको अलग कर दे। जो कुछ भी कुत्सित है, जो कुछ भी निंदनीय है आचरण में, चिंतन में, उससे हमें हटाकर ये संसार भी अपने आप में कहीं हमें सम्मोहित कर लेता है, और सम्मोहित करने वाले अज्ञान को भी जो निरस्त कर दे, उस अमृत को आप पसंद करेंगे, उसको श्रेष्ठ कहेंगे या पहले अमृत को? निश्चित ही उस अमृत को जो आप अंतस के अज्ञान को दूर कर दे, इस कुत्सित व्यवस्था से आपको अलग कर दे, निंदनीय और त्याज्य आचरण या चिंतन किसी भी भूमि से आपको ऊपर उठा दे, उस अमृत का नाम है ज्ञानामृत। और उसी अमृत को आप इस कथन ले सकते हैं। नचिकेता कहता है कि मैं उसे क्या करूंगा जो प्रतिपल क्षरणशील है और जो हमारी इंद्रियों के तेज का भी अपहरण कर लेता है। मुझे तो आप वही वरदान में दें जिसको पा लेने के बाद पा रह जाती है, जिसको जान लेने के बाद और कुछ विज्ञेय नहीं रह जाता। यद ज्ञात्वा नेह भूयो न्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ठीक नचिकेता को यमराज ने उसी ज्ञान का वरदान दिया है। ध्रुव उसी तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं। आपने सुना है भक्तों की कक्षाएं हैं, आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। हमारे ध्रुव जी महाराज परम आदर्श अर्थार्थी भक्त की कक्षा में है। लेकिन ध्यान दें, भक्ति और भगवान की ये विशेषता है कि वह अर्थ से ऊपर उठा देती है। शुरुआत तो अर्थ से होती है,
एक जरूरत से होती है। ध्रुव की भक्ति का प्रारंभ जरूरत से हुआ है। राज वंश का वैभव, उत्तराधिकार, राजा की गोद, इन आकर्षणों के साथ ध्रुव की यात्रा निराशा के साथ शुरू होती है, लेकिन सिद्ध होती है उस व्यवस्था में। वह व्यवस्था है भगवत दर्शन। भगवत दर्शन के साथ जब उनकी यात्रा को पूर्णता मिलती है तो इसी के साथ उनके अंदर की जो आकांक्षा थी, अंदर की जो प्रार्थना थी, वो खत्म हो गई। अब कुछ नहीं चाहिए। ध्यान दें, उन्हीं ध्रुव के वंश में राजा वेन हुआ, पृथु हुए, प्राचीन बर्ही हुए। प्राचीन बर्ही की कल कथा चल रही थी। प्राचीन बर्ही बहुत बड़े कर्म कांडी हैं, यज्ञ आदि में बहुत बड़ी आस्था है। इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को लगता है कुशों से उन्होंने पाट दिया। लेकिन देवर्षि नारद को लगा कि कर्म से सिद्ध होने वाला पुण्य उसी तरह से क्षीण हो जाता है जिस तरह से संचित अन्न धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। इस संसार में सब कुछ क्षीण हो जाता है। इसी तरह से कर्म से पैदा होने वाला पुण्य जब क्षीण होता है तो स्वर्ग जिस पुण्य से मिलता है उस स्वर्ग से पतन हो जाता है। देवर्षि नारद बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े भक्त, महायोगी, सब कुछ एक साथ में है। देवर्षि नारद ने प्राचीन बर्ही को एक कथा सुनाई है। वो कथा मैंने आपको सुनाया था पुरंजन की। पुरंजन की कथा आपने सुनी। पुरंजन हिमालय की तराई में जाता है और एक पुरी देखता है, 9 द्वारों वाली पुरी, और इसी के साथ सुंदर बगीचे आसपास, 5 बगीचे। उन्हीं में अचानक एक सुंदर युवती का आगमन और उसके साथ में 11 उसके नौकर हैं। 5 फण वाला एक सर्प उसकी रक्षा में है। परिचय हुआ, परिचय में जानना चाहा और इसी के साथ प्रेम घटित हुआ। ध्यान दें सज्जनों, उसके सम्मोहन में जन सम्मोहित हुआ कि अपने आप को भूल गया, अपने घर को भूल गया। अच्छी बात है सज्जनों, ऐसा तो कभी नहीं होता कि आप अपने घर को भूल जाएं। आप अपने घर को अगर भूल जाते हैं, आपसे संभावना तो नहीं है, लेकिन भर्तृहरि ने कहा है कभी कभी ऐसा भी होता है। कहते हैं कैसे होता है? आदित्यस्य गता गतैरहरह संचीयते जीवित व्यापारैर् बहुकार्य भार गुरु भी कालो न विज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते प्रमाद मदिरां मत्त भूतम जगत्। होता है कभी। भर्तृहरि कहते हैं ऐसा भी होता है कि व्यक्ति कभी नशा और नशा कर लेने के साथ ही जो विवेक है, विवेक लुप्त हो जाता है नशे में। कहते हैं इस संसार में व्यक्ति ने मोह रूपी मदिरा पी ली है। रूपी मदिरा के नशे में क्या भूल जाता है, क्या देख नहीं पाता? आदित्यस्य गतै गतः रहरः
सूरज उदय हुआ और सूरज धीरे धीरे अस्त हो गया। सूरज के उदय और अस्त की व्यवस्था में आपके दिवस और रात के साथ आयु बीतती चली जा रही है। युधिष्ठिर के सामने यक्ष ने प्रश्न किया था कि आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर के सामने जो यक्ष प्रश्न किया, आपने उस संवाद को तो सुना ही है, फिर से मैं समझता हूं बोलने की जरूरत नहीं है। प्रश्न तो बहुत किए हैं, लेकिन प्रश्न चतुष्टयी बड़ी महत्व की थी। किसी समय पांडव जब वन पथ में चल रहे हैं, प्यास लगी, चलते चलते थक चुके हैं, पानी की तलाश में स्वाभाविक है कि पहले छोटा भाई गया, एक सरोवर दिखाई पड़ा, पानी ले जाएं, अच्छी बात, हम भी पानी पी लें। लेकिन इसके साथ ही एक आवाज आई, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, और मेरे प्रश्न की अवहेलना अगर की तो तुम्हारा पानी की प्यास इतनी गहरी हो चुकी है, सुना कर दिया। और जैसे ही पानी पीने का प्रयास किया है, इस बेहोश हो गए, वापस नहीं जा सके। इसी तरह से चारों भाई गए हैं। युधिष्ठिर ने सोचा बात क्या है, अभी तक कोई लौटा नहीं, पानी कोई अभी तक लौटा नहीं। युधिष्ठिर स्वयं चलते हैं, और जब युधिष्ठिर आगे गए हैं घूमते घामते उसी दिशा, ये तुम्हारे मेरे प्रश्न की अनसुनी करने के कारण, मेरे प्रश्न की अवहेलना करने के कारण अचेत पड़े हैं, और तुम भी मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना अगर सरोवर की तरफ आगे बढ़े, पानी पीने का प्रयास किया, तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, मुझे संतोष होता है, तो बात आगे बढ़ेगी। के प्रश्न, कौन से आपके प्रश्न हैं? जो महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस प्रसंग में आपको मैं बात कर रहा हूं, वो प्रश्न किमाश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहानि अहानि ही भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थातुमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। हर दिन लोग काल के कराल गाल में कवलित हो रहे हैं। एक व्यक्ति अपने हाथों में संपत्ति को पकड़कर हाथों की पकड़ से संतुष्ट नहीं हुआ, तिजोरी बना ली। पैसे बहुत मिले तो सोचा कि चलो अब क्या करें, तिजोरी में रख दें। रोज रोज पकड़ता चला गया, तिजोरी में रख दिया, और लेकिन अचानक आपने सुना है हाथ खाली हो जाते हैं। इस सत्य को सिकंदर जिस समय भारत विजय के बाद लौट रहा था, तो उसने एक संदेश अपने मंत्री को दिया था कि जब मेरी मृत्यु हो तो मृत्यु के साथ मेरी जब अर्थी निकले तो मेरे हाथों को बाहर कर दिया जाए, लोग देख सकें, लोग समझ सकें कि सिकंदर जो विश्व विजय के लिए निकला था, अंत में खाली हाथ जाता है। लोगों ने देखा।